हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और जीके के टॉप 80 प्रश्न मैंने ऐसे डाले हैं, यदि आप उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो उनमें से अधिक प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के पश्चात उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। ए शांत रस, बी रौद्र रस, सी करुण रस या डी वीर रस। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीर रस। उत्साह जो है वह वीर रस का स्थायी भाव है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करी मन रोषा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए दोहा, बी चौपाई, सी छप्पे या डी कवित। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौपाई। उपयुक्त पंक्ति में चौपाई का प्रयोग किया गया है। आप इसे मात्राओं को गिन कर बता सकते हैं। मात्राओं को गिनने का हमारे पास समय नहीं है, हम प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। आप भी लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। ए खड़ी बोली या बी ब्रजभाषा या सी अवधी या डी बुंदेली। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवधी। अवधी जो है वह पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है। ए कमला, बी सिंधुसुता या सी रमा या डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमला। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या है, कमला। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है। विवाह का पर्यायवाची आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ए परिणय, बी रोहित, सी वल्ली या डी आयस। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिणय। विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या है, परिणय। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, त्योहार का तत्सम शब्द क्या है। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है। ए त्योहार या बी त्योहार या सी तिथिवार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिथिवार। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है, तिथिवार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है। ए विद्वान, बी अपंडित या सी कुपंडित या डी मूर्ख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द आपको क्या होता है, मूर्ख। तो देखिए दोस्तों जो पंडित का मतलब क्या होता है। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है और तो ज्ञानी का उल्टा क्या होता है, मूर्ख होता है। उसी प्रकार पंडित का विलोम शब्द मूर्ख। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय ए आन या बी पन या सी अन या डी क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अन। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगी। दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी। ए दुधन शासन या बी दुष्धन शासन या सी कुधन शासन या डी दुष्धन शासन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुधन शासन। और इसमें किस प्रकार की संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों समास से रिलेटेड है। देखिए दाल रोटी में कौन सा समास है। आपको बताना है दाल रोटी में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। जहां ये वाला चिन्ह रहे वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है। ए आदि प्रवर्तक, बी श्रेष्ठ प्रवर्तक, सी मत प्रसारक या डी मत प्रचारक। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि प्रवर्तक। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
मधुशाला के रचयिता कौन है? आपको बताना है मधुशाला के रचयिता कौन है। ए नीरज, या बी हरिवंश राय बच्चन, या डी विष्णु प्रभाकर, या डी शिव प्रसाद सिंह। सी विष्णु प्रभाकर या डी शिव प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर सी 2। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 है। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कौन कहलाता है? ए साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न देखिए रचना से संबंधित है। रचना से संबंधित प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। रचना से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों बीजक के रचयिता कौन है? आपको बताना है बीजक के रचयिता कौन है। ए कबीर, बी सूर्य, या सी तुलसी, या डी जायसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी कृति है? अब देखिए पहले बीजक पूछा, अब विनय पत्रिका पूछ रहा है। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी जायसी, या डी मंझन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोहा में कितने चरण होते हैं? आपको बताना है दोहा में कितने चरण होते हैं। ए 2 चरण, बी 4 चरण, सी 6 चरण, या डी 8 चरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 12, बी 14, सी 16, या डी 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पुनर्रचना से रिलेटेड है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? आपको बताना है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, या बी पंत सुमित्रानंद पंत, या सी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ये जो चारों कवि दिए गए हैं इनकी रचनाएं आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित एक रचना आपको जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि ये छायावादी युग के कवि हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी रचना के लेखक कौन है? ए हर्ष, बी बाणभट्ट, सी रसखान, या डी बिहारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट जी हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए पुनः रचना से संबंधित है। गबन किस लेखक की कृति है? क्या कह रहा है? गबन किस लेखक की कृति है? ए भगवती चरण वर्मा, या राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद, या यशपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र। गबन किसकी कृति है? प्रेमचंद। गोदान, गबन, ये सभी करबला, ये सभी प्रेमचंद जी की कृति हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करने से पहले हमें देखिए अगला प्रश्न जो है रस से रिलेटेड है, और इसे करने से पहले हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों निर्देश क्या दिए गए हैं। 72 से 74 निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। आपको रस की पहचान बतानी है, आपको बताना है निम्न पंक्तियों में कौन से रस हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है। बौरो सबय रघुवंश कुठार की धार में वारन वजी सरत्यथी बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा अरिहा समर्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए भयानक रस है इसमें, या सी बी करुण रस है, या सी रौद्र रस है, या डी भक्ति रस है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस। इसमें देखिए बौरो मतलब इसमें गुस्साए हुए हैं, रघुवंश जी गुस्साए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? रौद्र रस। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये देखिए दोस्तों इसमें कौन सा रस है? करुण रस, रौद्र रस, संयोग रस, या वियोग रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वियोग रस। देखिए दोस्तों जब सीता जी वन में खो जाती हैं, जब उन्हें रावण उठा के लेकर चला जाता है, तब राम जी कहते हैं हे मृग, मृग मतलब हिरन, हे मधुकर श्रेणी मधुर
वाक्य बोलने वाली पक्षियाँ, क्या तुमने मेरी सीता को, मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा है। तो मतलब इसमें यहाँ पर वियोग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस है, वियोग रस। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इसमें कौन सा रस है, वात्सल्य रस या बी शांत रस या सी करुण रस या डी अद्भुत रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस। देखिए दोस्तों, आप अगर इसका अर्थ निकाल लेते हैं तो आपको रस पता चल जाएगा, केवल आपको स्थायी भाव रसों को याद करने हैं। देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले, मतलब कह रहे हैं मैं मैया मैं तो केवल चंद्रमा वाला खिलौना ही लूंगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है इसमें सही वर्तनी कौन सी है। निम्न रूपों में सही वर्तनी चुनिए, ए साहित्यकार या बी साहित्यकार या सी साहित्यकार या डी साहित्यकार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्यकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, आप पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन है जी दोस्तों, आपको मैं हर तरह के क्वेश्चन करा हूँ जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने में कोई दिक्कत न हो, आपका हर प्रश्न आपको आता ही रहे। तो देखते हैं दोस्तों, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है, ए जीवेश या बी जगदीश या सी परमात्मा या डी जीवनोदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवनोदक जो है वह ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पुनः पर्यायवाची से संबंधित कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है, ए शतदल या बी सरोरु या डी या सी उत्पल या डी जलद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलद। जलद जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संबंधित प्रश्न है। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, ए शक्ति बी शाक्त या सी शक्तिशाली या डी शक्तिमान। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाक्त। क्या होता है, शाक्त। शक्ति के उपासक को क्या कहेंगे, शाक्त कहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, ए गुण स्वर संधि या बी अयादि स्वर संधि या सी विसर्ग संधि या डी व्यंजन संधि। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण स्वर संधि। इसमें राजेश में गुण स्वर संधि का उदाहरण है, राजेश जो है वह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दीनानुदीन, दीनानुदीन किस समास का उदाहरण है, दीनानुदीन किस समास का उदाहरण है, ए अवयवी भाव या बी कर्मधारय या सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास। दीनानुदीन जो है वह अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है। आपको बताना है नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध लेखिका महिला लेखिका की रचना है। तस्लीमा नसरीन या महाश्वेता देवी या कृष्णा सोबती या मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तस्लीमा नसरीन। नारीर कोनो देश नाही की रचना किसने की है, तस्लीमा नसरीन ने की है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भूपाल पालव भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है इस पद में किस प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है, ए हरिगीत का, बी छप्पय या सी कवित्त या डी शवया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिगीत का। ये जो पंक्ति है इसमें हरिगीत का छंद है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शांति दूत में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों समास से रिलेटेड क्वेश्चन है, शांति दूत में कौन सा समास है, ए बहुव्रीहि, सी ए बी अवयवी भाव या सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। यहाँ थोड़ा सा पहले से ही लगा था, शांति दूत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म में
कौन सा समास है? ए कर्मधारय है, या बी तत्पुरुष, या सी द्विगु, या डी अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है। ए पंकज, या बी दयानिधि, या सी पानी, या डी विशालकाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंकज। पंकज में क्या है? एक योगरूढ़ शब्द है। पंकज क्या है? एक योगरूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट आपको हल करा रहा हूं। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जो आंखों से न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जो आंखों से न देखा जा सके के लिए एक शब्द आपको बताना है। अतीन्द्रिय, या बी अगोचर, या सी असहज, या दृष्टिहीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगोचर। जो आंखों से न देखा जा सके उसे हम कहते हैं अगोचर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मुहावरे से संबंधित है। ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए खेल कराना, या बी प्रचार कराना या करना, या सी वक्पटु होना, या डी डींग हाँकना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रचार करना। कहते हैं ना ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो, मतलब प्रचार कर रहे हो, सबको मतलब बता रहे हो, ढिंढोरा पीट रहे हो। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? ये जो सभी मुहावरे हैं हम अपने व्यवहारिक जीवन में अधिकतर उपयोग करते हैं। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? ए रौब होना, या बी प्यार होना, या सी झगड़ा होना, या डी संगीत बजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रौब होना। क्या हो जाएगा? रौब होना। कहते हैं ना रौब, बहुत रौब झाड़ रहे हैं, बहुत तूती बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों, रचना से संबंधित पुनः प्रश्न है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, या बी अमृत राय, या सी अमृतलाल नागर, या डी कमलेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए दोस्तों आपको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, या पाठ पढ़कर आइए कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल पाठ पढ़कर आइए। क्या हो जाएगा? कल पाठ पढ़कर आइए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी वाला शब्द छाटिए? निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। ए विलक्षण, या बी विलक्षण, या सी विलक्षण, या डी विलोक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलक्षण। क्या हो जाएगा? विलक्षण। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें पुनर्रस से संबंधित प्रश्न है। देखिए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम सी है, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में रस है, कौन सा रस है? ए चौपाई है, या बी दोहा है, या सी इंद्रवजा है, या डी बैरवे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रवज्रा है। क्या है? इंद्रवजा है। इस पंक्ति में इंद्रवजा रस है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों इसमें जो है रस नहीं पूछा है, इसमें देखिए दोस्तों छंद पूछा है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर छंद पूछा है। कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? इंद्रव्रजा छंद है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए पुनर्रस से है। इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी जो है आपको छंद पूछा है, रस नहीं पूछा है। क्या है? छंद पूछा है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सोवे कि चकोर तू सफल करे कि नैन, चार दिना की चांदनी फिरा अंधियारी रैन, फिर अंधियारी रैन सके लखी सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूल काल कृत जाल परेगो, बरने दीन दयाल लाल यह काल न खवे, रोम रोम प्रतिसोम कला न लखत कित सोवे। तो इसमें कौन सा छंद है? आपको छंद बताना है। ए सवैया, या बी दोहा, या सी कुंडलिया, या डी
चौपाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलिया। कुंडलिया छंद है। क्या होता है इसमें? कुंडलिया छंद है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या देखते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, भारत भारती किसकी रचना है? ए मैथिली षड़गुप्त, या बी वृंदालाल वर्मा, या सी राम कुमार वर्मा, या डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैथिली षड़गुप्त जी की रचना है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये सभी मैथिली षड़गुप्त जी की रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? बाणभट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, या श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री की रचना है। चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों को करने से पहले हमें कुछ निर्देश दिया है। पहले हम उन निर्देशों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। मतलब शुद्ध रूप बताना है। देखिए दोस्तों, लड़कियां को जाने दो, अब इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। लड़कियों को जाने दो, या बी लड़कियां को जाने दो, या सी लड़कियां को जाने दो, या डी लड़कियों को जाने दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? लड़कियों को जाने दो। क्या हो जाएगा? लड़कियों को जाने दो। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और डी एक ही है, चाहे आप इसमें थोड़ा लगता है मिस्टेक हो गया है, चाहे आप ए कहिए या डी कहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आभारी हम सदा रहेंगे। अब इसका देखिए, इसमें हमें शुद्ध बताना है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। हम सदा आभारी रहेंगे, हम आभारी सदा रहेंगे, या सदा हम आभारी रहेंगे, सदा आभारी हम रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम सदा आभारी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए, नदियाँ 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 नदियों बह रही हैं। क्या हो रहा है? नदियों बह रही हैं। अब हमें इनका शुद्ध रूप बताना है। नदियाँ बह रही हैं, नदियों बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियाँ बह रही हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना है? मतलब कहानी है। कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना कहानी है? ए फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, यशपाल, या शेखर जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी। कोसी का घटवार जो कहानी है वह शेखर जोशी जी की रचना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है। अगला और अंतिम प्रश्न, इस सेट का, प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई? आपको बताना है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसमें किस रस की सृष्टि हुई? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, या सी शांत रस, या डी भयानक रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसमें किस रस की सृष्टि हुई है? तो शांत रस की सृष्टि हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आज का प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को करा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपने 50 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, और इसमें से दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों और 3 से 4 प्रैक्टिस सेट मैं आपको और करा दिया है। आप उन्हें मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाके देख सकते हैं, या उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हिंदी सामान्य ज्ञान होता है, जो इसमें बीएड के एग्जाम में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसके लिए मैंने टॉप 80 प्रश्न कराए हैं। उन वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, 80 प्रश्न वाले वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, तो अधिक से अधिक, कम से कम कितने, कम से कम तो 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आपको जरूर आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।